अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को गद्दार बता रहे हैं। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? आइए समझने का प्रयास करते हैं कि गद्दारी क्या होती है और असली गद्दार कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, भारत को दो टुकड़ों में बांटने के प्रस्ताव को स्वीकार करना गद्दारी है या नहीं? अगर हाँ, तो ये गद्दारी कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि अगर वे भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार ना करते तो हमारी भूमि आज हमारी होती। अपनी भूमि को पाकिस्तान के कब्जे में चले जाने देना और फिर वापस ना लेना गद्दारी है या नहीं? अगर हाँ, तो ये गद्दारी कांग्रेस पार्टी ने 1947 से 48 में पीओके पाकिस्तान से वापस न लेकर की थी। कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, हिंदी चीनी भाई भाई करके लद्दाख में चीन के हाथों 1962 में जमीन हारने को गद्दारी माना जाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो ये काम भी नेहरू जी ने किया था। आप कहेंगे कि मित्र, वर्तमान की बात कीजिए, भूत में क्यों घुस जाते हैं? ठीक है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को छोड़कर वर्तमान पर आते हैं। क्या संविधान की धज्जियां उड़ाकर पीएमओ के ऊपर एक संस्था बनाकर सरकार चलाने को देश और संविधान के प्रति गद्दारी माना जाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो ये काम सोनिया गांधी ने एनएसी बनाकर किया था। क्या एक सत्ताधारी पार्टी का एक तरह से दुश्मन देश के साथ सीक्रेट एमओयू साइन करना गद्दारी माना जाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो ये गद्दारी भी कांग्रेस पार्टी ने की थी, क्योंकि 2008 में कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक सीक्रेट एमओयू किया था। उस एमओयू में क्या था, आज तक किसी को नहीं मालूम। क्या आतंकियों के एनकाउंटर पर सत्ताधारी दल की मुखिया का रोना गद्दारी है या नहीं? अगर हाँ, तो ये काम सोनिया गांधी ने बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद किया था। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े। आप कहेंगे कि ठीक है, यूपीए की सरकार ने ऐसे कई काम किए हैं, हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन बयान तो राहुल गांधी ने दिया है, तो राहुल गांधी पर बात करिए। ठीक है, राहुल गांधी पर आते हैं। बताइए कि आतंकी मसूद अजहर को मसूद अजहर जी बोलना, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी नारेबाजी करने वालों के साथ खड़े होना, आतंकी अफजल के समर्थन में नारेबाजी करने वालों को गले लगाना गद्दारी है या नहीं? अगर हाँ, तो ये काम राहुल गांधी ने किया था। क्या बार बार देश से छिपकर विदेश जाने को और वहां भारत विरोधी लोगों से मिलने को गद्दारी माना जाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो राहुल गांधी अक्सर ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। जब वे विदेश जाते हैं और किसी न किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसका रिकॉर्ड भारत के विरुद्ध काम करने का रहा है। क्या अमेरिका और पश्चिमी देशों से भारत में दखल देने की मांग करना, पाकिस्तान में जाकर मोदी को हटाने की अपील करना गद्दारी है या नहीं? अगर हाँ, तो राहुल गांधी और कांग्रेसी नेता ऐसा करते रहे। क्या जिस निकोबार प्रोजेक्ट को चीन रोकना चाहता है, जिस प्रोजेक्ट से भारत स्ट्रेटेजिकली मजबूत होगा, उसे रोकने के प्रयास को गद्दारी माना जाएगा या नहीं? अगर हाँ, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार निकोबार प्रोजेक्ट को रोकने के प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कोई भी ये कह सकता है कि लेकिन राहुल गांधी ने तो संविधान की बात की है, उन्होंने तो पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को ये कहते हुए गद्दार कहा है कि वे संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई एक संशोधन, कोई एक कानून, कोई एक प्रावधान, कोई एक आदेश निकाल कर दिखाइए जिससे ये साबित होता हो कि संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने का प्रयास पिछले लगभग 12 साल में सरकार ने किया है। कोई एक प्रावधान आप बताइए। नहीं, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टे संविधान दिवस घोषित किया, संविधान को सम्मान दिया है, वास्तविक मूल्यों का पालन किया गया है। क्या आरक्षण खत्म हो गया? क्या मौलिक अधिकार खत्म हो गए? क्या धर्म के आधार पर किसी भी के साथ देश में सरकार भेदभाव करती है? क्या कोई भी ऐसा कानून, योजना, नीति लाई गई है जो किसी एक धर्म के लोगों के लिए हो? नहीं। फिर किस आधार पर राहुल गांधी संविधान का गद्दार देश के प्रधानमंत्री को कह सकते हैं? सवाल सीधा है कि क्या 58 करोड़ जनधन खाते खोलना गद्दारी है? क्या 57 करोड़ मुद्रा लोन जरूरतमंदों को बांटना गद्दारी है? क्या आयुष्मान योजना, विश्वकर्मा योजना, इंटर्नशिप स्कीम, श्रम कार्ड, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल से जल योजना, स्वच्छ भारत योजना, ये सब गद्दारी है? दरअसल गद्दारी नहीं है, बल्कि शायद पहली बार लोगों तक वास्तव में सरकार की योजनाओं का लाभ इस स्तर पर पहुंच रहा है। पहली बार लोगों को पता चल रहा है कि सरकार से इतने लाभ भी मिल सकते हैं और अंतिम व्यक्ति तक को मिल सकते हैं। और यही कारण है कि जनता बार बार न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार को चुनाव जिता रही है। कांग्रेस लगातार सिमटती जा रही है। हाल ही में आए राज्यों के चुनावी नतीजे एक बार फिर से इस बात पर मोहर लगाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनावों में लगातार मिल रही हार से राहुल गांधी शायद फ्रस्ट्रेट हैं, इसलिए अब वे जनादेश के अपमान पर उतर आए, प्रधानमंत्री के अपमान पर उतर आए हैं, संविधान के अपमान पर उतर आए, क्योंकि पीएम मोदी सिर्फ कोई एक व्यक्ति या फिर नेता नहीं है,
बल्कि वे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें देश की जनता ने तीसरी बार चुनकर भेजा है। वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं। उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ उस पद का, संविधान का, लोगों का, बल्कि देश का भी अपमान है। मजे की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस सब कुछ जानते हुए भी बार बार इसी तरह से पीएम मोदी पर हमले करती है। इससे दो बातें साफ हैं। पहली ये कि कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे में फ्रस्ट्रेट होकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात यह साफ है कि कांग्रेस का यही राजनीतिक संस्कार है और समय समय पर वो इसे जाहिर करती रहती है। जहां तक संविधान का गद्दार होने की बात है, तो आप बताइए कि संविधान की धज्जियां उड़ाकर आपातकाल किसने लगाया था? आप बताइए किसने शाहबानों पर मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर संविधान का दुरुपयोग किया था? किस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए सबसे ज्यादा बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर संघीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई? किस पार्टी ने बाबरी ढांचे के गिरने के बाद बीजेपी की 4 राज्यों की सरकार को तानाशाहीपूर्ण तरीकों से हटाया था? मित्रों, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि संविधान का असली गद्दार कौन है। जहां तक राहुल गांधी के बयान की बात है, तो एक बात साफ कही जा सकती है कि यह बयान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि देश के मतदाता आज परिपक्व हैं और वे जानते हैं कि कौन गद्दारी कर रहा है और कौन नहीं। ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए भस्मासुर जैसा काम कर रहे हैं। जैसे भस्मासुर ने अपने ही ऊपर हाथ रखकर खुद को भस्म कर लिया था, वैसे ही राहुल गांधी अपनी ही पार्टी को निपटाने पर लगे। खैर, राहुल गांधी के बयान को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।